अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नमाज पढ़ते वक्त हमारा दिमाग इधर उधर की बातें क्यों सोचता है। कभी आपको नमाज पढ़ते वक्त ऐसा महसूस हुआ है कि जिस्म तो सजदे में होता है लेकिन दिल बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। जैसे ही हम सलाम फेरते हैं एक अजीब सी कंफ्यूजन होती है, क्या मैंने सूरह फातिहा पढ़ी थी या नहीं, ये दूसरी रिकात थी या तीसरी। सच बताएं उस वक्त कितना बुरा लगता है। हम मुनाफिक हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं कि मेरा ईमान कितना कमजोर है। हम अपनी नमाज भी अच्छी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाते। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपने आप को बुरा भला कहें, आपको एक गहरा सच जानना जरूरी है। ये जो आप अपने दिलों में खालीपन महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं। इसकी असल वजह हमारा दिमाग का कचरा है जो हम नमाज पढ़ने से पहले अपने दिमाग में भर लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, हम अपने काम से फारिग होते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है, फिर भी हम सोचते हैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और बेड पे लेट जाते हैं और फिर सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लेती हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि फिर क्या होता है, वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आपके आंखों के सामने बहुत सारे वीडियोस गुजरते रहते हैं, तेज म्यूजिक, सेलिब्रिटी की गॉसिप, लोगों का शो ऑफ। आपका दिमाग फुल स्पीड से भाग रहा होता है। अचानक आपको याद आती है कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है। आप अपने फोन रख देते हैं और भागकर वजू करते हैं और फौरन नमाज पे खड़े हो जाते हैं। फिर अल्लाह अकबर, जुबान तो सूरह पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग में वही रील्स की सॉन्ग चल रहा होता है जो आपने 2 मिनट पहले सुना था। जब आप सजदे में जाते हैं तो अल्लाह की याद की बजाय आपको सेलिब्रिटी की गॉसिप याद आती है। जब नमाज खत्म होते हैं तो दिल में बेचैनी होती है, सुकून नहीं मिलता। आखिर क्यों? यहाँ 2 बहुत बड़ी चीजें हो रही होती है, आपकी बायोलॉजी, जिस्म और दिमाग, और आपकी रूहानियत। पहले साइंस को समझते हैं। जब आप घंटों रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। ये वो केमिकल है जो हमें मजा देती है और हमें एडिक्ट बना देती है। सोशल मीडिया को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो शोर शराबा, तेज वीडियोस और एक्साइटमेंट से भरा होता है। और नमाज क्या है? नमाज सुकून है, खामोशी है। नमाज ठहराव है। जब आप शोर वाली दुनिया से निकलकर फौरन खामोशी नमाज में आ जाते हैं तो आपका ब्रेन शौक में चला जाता है। दिमाग चीखता है मुझे वो डोपामीन वापस दो। इसलिए नमाज में बोरियत या बेध्यानी महसूस होती है। ये आपका नहीं, आपके ब्रेन का डिजिटल हैंगओवर है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, रूहानियत। इस्लाम में कहा जाता है कि आपके आंखें दिल का दरवाजा होते हैं। जो कुछ हम देखते हैं उसका असर सीधा दिल पर होता है। इमेजिन करें आपका दिल एक पाक और शफाफ शीशे की तरह है। जब हम कुछ गलत चीजें देखते हैं, बेहयाई, किसी की बुराई, तो उस शीशे पर काला दाग लग जाता है। अगर हम घंटों फोन पर वो चीजें देख रहे होते हैं जो अल्लाह को नापसंद है, तो सोचिए कितने दाग लग चुके होंगे आपके दिल पर। दिल सख्त हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। जब दिल पर इतने दाग हो तो नमाज का नूर अंदर कैसे जाएगा? इसलिए नमाज खाली रखती है। तो इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है, हमें बस अपनी आदत बदलनी है। पहली बात, कभी भी फोन से उठकर फौरन नमाज ना पढ़ें, ये आपकी फोकस मार देता है। एक रूल बना ले, अजान से 15 मिनट पहले फोन को कमरे से बाहर रख दें। इस वक्त को दिमाग ठंडा करने के लिए यूज करें। खामोशी से बैठें, गहरी सांस लें या आसमान को देखें। अपनी डोपामीन लेवल को नीचे आने दें। खुद को मेंटली तैयार करें कि आप कायनात के मालिक से मिलने जा रहे हैं। दूसरी बात, वुजू अच्छे तरीके से करें। वुजू करते वक्त सिर्फ पानी से धोना नहीं, बल्कि ये सोचिए कि आप अपने गुनाहों को धो रहे हैं। जब चेहरा धो रहे हो तो तसव्वुर करें कि आंखों के गुनाह पानी के साथ धो रहे हैं। जब हाथ धोएं तो सोचे कि जो उंगलियां अभी स्क्रॉलिंग कर रही थी अब पाक हो रहे हैं। और आज ही उन गलत अकाउंट को अनफॉलो करें जो आपके दिल को सख्त करते हैं। उनकी जगह उनको फॉलो करें जो आपको अल्लाह की बातें बताते हैं। जब आपकी आंखें पाक चीजें देखेगी तो इंशाअल्लाह आपका दिल पाक होगा और आपको नमाज पढ़ते वक्त सुकून मिलेगा और आपका दिल भी लगेगा नमाज में और बेध्यानी से बचेंगे इंशाअल्लाह। और दिन दुनिया दोनों से अपने सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे दिलों को तमाम दागों से पाक कर दे जो तेरी याद के आगे पर्दा बन गई है। या अल्लाह हमें ऐसे सज्जे नसीब फरमा कि जब हम सर उठाए तो हमारा दिल बिल्कुल हल्का हो चुका हो। नमाज कोई बोझ नहीं जो सर से उतार कर फेंक दे। नमाज तो सोच भरी दुनिया से पाक और सुकून लेने का नाम है। अगर मेरी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सदकाए